अब हम देखने जा रहे हैं कि एआई कैसे काम करती है, एआई को कैसे हम ट्रेन करते हैं। मान लो तुम्हें एक ऐसा एआई बनाना है, एआई टूल्स बनाना है, कि एआई मॉडल बनाना है जिसमें क्या हो, जो कोई भी एक इमेज दो, उसमें मतलब जो भी जानवर होगा उसको पहचान के बता देगा कि इस इमेज में कौन सा जानवर है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल समझ ले। मान लो एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल या 2 साल का छोटा सा बच्चा, एकदम पहली बार वो कैट को देखा है, तो उसको बोलो कि कौन सा क्या है, तो क्या बोलेगा वो? उसको कुछ नहीं पता, तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा, बताने चाहे रैंडम कुछ भी बोल देगा, है ना। मान लो तुमने एक बार उसको कैट दिखा दी कि ये है कैट, ऐसे कैट होता है, तो अगली बार में भी वो ज्यादातर टाइम क्या होगा, पहचान जाएगा कि हाँ ये कैट है। वही कैट में भी अलग अलग तरह के कैट होते हैं, काले होते हैं, एक व्हाइट होते हैं, अलग अलग उसके ब्रीड होते हैं। तब फिर वो ऐसे अलग अलग कैट आएंगे तो फिर क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, कैट पीछे से दौड़ के जा रही है तो उस समय में भी वो नहीं पहचान पाएगा। अगर उसको सामने से दिखेगी कैट तो समझ जाएगा ये कैट है। तो यानी कि वो कब अच्छे से पहचान पाएगा, तुम कैसे पहचान पाओगे, तुम क्योंकि हजारों बार कैट को देख चुके हो, हजारों तरीके से देख चुके हो, भागते हुए देख चुके हो, आगे से आते हुए, पीछे से देख चुके हो, या अलग अलग कलर के कैट्स को देख चुके हो, तो तुम अब पहचान पाते हो। तो उसी तरह एआई मॉडल से एआई टूल्स को करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हजारों पिक्चर्स कैट के, कैट को पहचानना है तो ऐसे आगे से, साइड से, पीछे से, ऐसे करके सारे इमेजेस उसके इमेज से उसको दिखा दिखा के बच्चों को भी सिखाओगे तो सीख जाता है। उसी तरह से इसको भी हमें ट्रेनिंग देना पड़ता है, मशीन है, इसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो कैसे पहचानेगा। हाँ, तुम्हें दिमाग में कैसे होता है कि ये कैट है, देखते उसके आई ऐसे होते हैं, उसके फेस थोड़े अलग होते हैं सारे से, उसके ईयर थोड़े फ्लफी होते हैं, तो ऐसे सारी चीजें होती है ना। उसके एक पूंछ होते हैं, और वो मतलब दीवारों पर इजिली चढ़ जाती है ना। डॉग्स उतने नहीं चढ़ पाते हैं, उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। फिर उसके बाद और क्या हो सकते हैं कि कैट में और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी वॉइस भी तुम पहचान के बता सकते हो। तो मान लो कुछ ऐसा मॉडल बना रहे हो, तुम जानवर का वॉइस दो और बताए कि कौन सा जानवर बोल रहा है, तो उसमें भी क्या होगा, कैट का वॉइस अलग होता है ना, या डॉग का वॉइस अलग होता है, हॉर्स का वॉइस अलग होता है, तो उसके हिसाब से भी पहचाना जा सकता है। तो कैसे पहचानूंगा, सोचो अब तुम कैट का वॉइस कैसे पहचान पाते हो, क्योंकि तुम हजारों बार कैट का वॉइस सुन चुके हो, तुम्हारे दिमाग को पता चल चुका, अच्छा कैट ऐसे बोलती है, डॉग ऐसे बोलता है, ऐसे बार करता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, उसको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या करा पहले, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो डायरेक्ट चल रहा है ना डेटा, डायरेक्ट आप देख रहे हो, बट मशीन तो डायरेक्ट देख नहीं रहा, तो उसको कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा। तो वही कैट के, मान लो कैट के लिए एक बनाना है कि कैट है कि नहीं, उसमें पहचानने के लिए इमेज, तो कैट के बहुत सारी इमेज हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। जैसे तुम लोग बचपन में वो प्ले कार्ड वगैरह इकट्ठा करते, उसी तरह कैट इकट्ठा करेंगे, और फिर उसके बाद इसको सिखाएंगे पैटर्न्स कि कैट में ऐसे होते हैं, इसके आई जैसे होते हैं, इसके नो जैसे होते हैं, इसके फेस का जो शेप होता है ऐसे होता है। ठीक है, तब जब सीख जाएगा तब क्या करेगा, डिसीजन बनाएगा कि कैट है कि नहीं है। कभी मे भी कैट होगा बता देगा नहीं कैट है, कैट नहीं भी होगा कभी बता देगा, कभी कैट होगा तब भी बता देगा। तो यानी उसमें क्या होगा, कभी कभी इश्यूज भी आएंगे, जैसे छोटे बच्चों का आता है, कभी कैट को डॉग बोल दिया क्योंकि उनको पता होता है कैट होता है, तो क्या होता है वो सर्टेन नहीं होते, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें इंप्रूव करना पड़ता है। तो मान लो बच्चा 2 बार आया, 2 बार उसने कैट को देखा, उसने कैट समझ गया, तीसरे बार कैट आया तो उसको बोल दिया डॉग, तो तुम उसके बताए कि नहीं डॉग नहीं क्या है कैट है। फिर अगली बार कैट आया, फिर बोलेगा कैट डॉग है, फिर इसी तरह धीरे धीरे करते करते उसको समझ में आ जाएगा नहीं ये डॉग नहीं है कैट। तो उसी तरह क्या होता है, यहाँ पे इंप्रूव भी, उसके लर्निंग को इंप्रूव भी करना पड़ता है। पहला स्टेप क्या करना है, डेटा को कलेक्ट किया, देखो एक बच्चा है जो डेटा को कलेक्ट किया, फिर उसके बाद इस मशीन को हम सिखा रहे हैं, मान लो एक रोबोट है या तुम्हारे कंप्यूटर है, उसको हम सिखा रहे हैं कि देखो ये कैट ऐसे दिखते हैं, इसमें क्या होते हैं, पॉइंटी ईयर्स होते हैं, विस्कर्स होते हैं, टेल्स होते हैं। अभी कैसे समझता है, वो नंबर्स पे सारे हम से कोऑर्डिनेट वगैरह लगा देते हैं, उस पर समझता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वो डिसीजन बनाता है, जब सीख लेता है तो क्या करता है, डिसीजन बनाता है ये कैट है कि नहीं उस इमेज में। फिर उसके बाद क्या करता है, अगर मान लो कभी कभी गलत बता रहा है तो उसमें इंप्रूव करना है, तो फिर से सिखाना है नहीं तुमने गलत किए हो, कैट ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं मॉडल, ऐसे बनते हैं। ठीक है, उसी तरह वॉइस वाला कैसे बनेगा, यहाँ पे जैसे तुमने कैट के इमेज तुमने बहुत सारे इकट्ठा किए थे, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, कैट के बहुत सारे वॉइसेस के ऑडियोज हमें इकट्ठा करने पड़ेंगे। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सुना के तो कम मशीन को सुना तो सकते नहीं, क्या करता है उसको प्ले करते हुए उसमें दोगे तो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके समझ जाएगा अच्छा ऐसे ऐसे कैट के वॉइसेज होते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, डिसीजन बनाएगा, और डिसीजन बना के तुमको लगता है कभी कभी एक गलत आंसर दे रहा है, हाँ को ना को हाँ बोल रहा है, तो उसके लिए इंप्रूव भी करना पड़ेगा लर्निंग। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं कि ऑटोमेशन क्या है। ठीक है,
एआई हमने देख लिया कि एआई क्या था, है ना। अब हम देखने जा रहे हैं कि ऑटोमेशंस क्या होता है। देखो एआई में ऑटोमेशंस में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो पहले हम जान लेते हैं, एआई हम जान चुके हैं, ऑटोमेशंस को जान लेते हैं, फिर हम जाएंगे दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो देखे होगा तुमने घर के आसपास में स्ट्रीट लाइट होंगे ना, ऐसे देखना रोड के किनारे, जब शाम होता होगा तो देखो ऑटोमेटिक वो जल जाते होंगे। तुम नहीं भी जलाते हो, जाके खुद ही तुम्हारे रोड की सारी लाइटें जल जाती हैं। कैसे जल जाती हैं? वो सारे क्या होते हैं? ऑटोमेटेड होते हैं। जैसे सन का लाइट धीमा होता है, कम होते जाता है, सन धीमा होते जाता है, और जैसे उनको लाइट पहुंचना बंद हो जाता है और वो जल जाते हैं। जैसे सोलर लाइट होते हैं, मैक्सिमम जो स्ट्रीट रोड पर लगे होते हैं सारे क्या होते हैं? ऑटोमेटेड जल जाते हैं। वो किसका एग्जाम्पल है? ऑटोमेशन का। एआई का एग्जाम्पल नहीं। एआई कहाँ पे आता है? दिमाग वाला, जो मैंने तुम्हें बताया था, जहाँ पे मतलब जैसे हमारा दिमाग काम करता है, हम जैसे एक डिसीजन लेते हैं तो वहां पे वो डिसीजन ले पाता है। यहाँ पे क्या है? फिक्स है। यहाँ पे इसको एक चीज इसको फिक्स कर दिया गया है कि जैसे लाइट कम होगा तुम जल जाना। इसको बता दिया गया लाइट हो जाएगा, जल जाएगा। इसको मतलब कमांड दे दिया गया है। अब उसी को बार बार वो रिपीट करता है, उसमें कोई ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता है ना। अब चलो, ये जैसे कहते हो टैंक वाला है, तुम्हारे छत पे टैंक टैंक लगे होंगे, तो अभी बहुत सारे टैंक में होता होगा, तुम्हें खुद जब मतलब पानी भर जाती होगी तो तुम्हें बंद करना पड़ता होगा। बट कुछ कुछ स्मार्ट टैंक भी होते हैं, वो जैसे खुद पानी भर जाएंगे, एक लेवल पे पानी भर जाएंगे, खुद ही बंद हो जाएंगे। और उसमें क्या होगा? सेंसर होगा, डिटेक्ट करेगा कि हाँ यहाँ पे पानी पूरे ऊपर तक आ चुकी है। जैसे तुम्हारा बेल होता था, है ना, जो टंकी में बेल लगे होते हैं, अगर तो किसी के घर में होगा तो जब क्या होता होगा, जब तुम अगर तुम उस टंकी में क्या करते होगे, पानी जैसे यहाँ तक आता होगा, बेल बजने लगता होगा, तब तुम जाके बंद करते होगे, है ना। तो उसी तरह इसमें क्या होता है, आजकल टंकी में क्या आते हैं, जो पानी की टंकी होती है उसमें क्या आते हैं, उसमें तुम्हारा ऑटोमेशन लगे होते हैं। ऑटोमेशन क्या करता है कि जैसे पानी का लेवल बढ़ा, भर गया टंकी, तो पानी वेस्ट होगा, उसके बाद गिरेगा। इसलिए उसमें ऑटोमेशन लगाया, क्या किया जाता है कि खुद ही वो टंकी बंद हो जाए, खुद ही मोटर बंद हो जाए और पानी जाना उस पर बंद हो जाए, तुम्हें बंद भी नहीं करना पड़े। ऑटोमेशन से क्या फायदा है? दिखा कि हमें एक बार हमने सारा प्रोग्राम कर दिए, सारा सेटअप करवा दिए, और उसके बाद से हमें उसको देखना नहीं है, वो खुद ही ऑटोमेटिक अपने से डिटेक्ट करेगा और बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा। स्लाइड के केस में देखा, ऐसे केस में देखा, स्मार्ट वाटर टैंक, ठीक है। चलो अब और एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। चलो ये देखो, वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन यूज करते हो तुम लोग घर में, है ना, उसमें क्या होता है, तुम क्लोथ डाल देते हो, क्लोथ डालने के बाद क्या करते हैं, देखो एक दो तरह के वॉशिंग मशीन है, एक मैनुअल आते हैं, एक ऑटोमेटिक आते हैं। देखो जो ऑटोमेटिक वाले जो वॉशिंग मशीन होते हैं उसमें क्या होता है, तुम क्लोथ डाल देते हो, वो खुद ही धोता है, धोकर उसको सुखा कर तुम्हें निकाल कर दे देता है। टाइम तुम बताते हो कितना टाइम पे तुम्हें करना है, क्या करना है, तुमने सारा एक ही बार डाल दिया, तुम्हें उसमें मैल नहीं छोड़ाना, कुछ नहीं करना, तो क्या करता है ऑटोमेटिक सारी चीजें। लेकिन क्या वॉशिंग मशीन कुछ और काम करता है क्या? चाहे वॉशिंग मशीन कुछ अपना डिसीजन दिमाग लगाता है क्या? नहीं लगाता है। तुम एक बार जो दे देते हो इंस्ट्रक्शन, उसी पर क्या करता है, उसका जो जो टास्क रिपीट करना है उसी को बार बार क्या कर रहा है, वो रिपीट करते रहता है उसी को, यानी रिपीट मोड में। ऑटोमेशन क्या करता है, एक बार कोई टास्क है उसको तुम्हें उसको बार बार करवाना है, तो वहां पे क्या करो, ऑटोमेशन से दो, वो खुद ही बार बार उसको रिपीट करता रहेगा। तो वॉशिंग मशीन क्या करता है, बार बार कपड़े धोते रहता है। बर्तन धोता है क्या वॉशिंग मशीन? नहीं धोता ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक काम पे फिक्स हो गया है, उसको हमने उस काम के लिए उसको प्रोग्राम कर दिया है, अब वो उसको बार बार रिपीट करते रहता है, उसी सिनारियो को बार बार रिपीट करते रहता है। डेली तुम कपड़े डालते हो, उसी तरह उसी प्रोसेस से होता है। क्या कोई दूसरा दिन लगता है कि नहीं ये नीला कलर का पैंट है तो इसको अलग तरीके से धोऊंगा, शर्ट व्हाइट कलर का है तो इसको थोड़ा अलग तरीके से धोऊंगा, ऐसे करता है। कोई डिसीजन नहीं, तुम डालते हो, सेम प्रोसेस से सारे कपड़ों को धोने लगता है जैसे तुम सेट करते हो, ठीक है। उसी तरह ऑटोमेटिक डोर्स देखे हो, कहीं कहीं जाते होगे तुम, उसके पास जैसे गए खुद ही खुल जाता होगा डोर, ऐसे देखे होगे तुम, वो भी क्या है, ऑटोमेशन के एग्जांपल है। चाहे लिफ्ट, लिफ्ट तुम दबाते हो, बटन दबाते हो, खुद ही आता है, गेट खुद ही खुल जाता है। तुम गेट खोलने के लिए बटन दबाते हो क्या? नहीं, वो क्या है, वो भी ऑटोमेशन का एग्जांपल है। देखो जैसे जाते होगे ना, कहीं कहीं मॉल वगैरह में जाते होगे, जैसे तुम गेट पे गए और खुद ही गेट अपने आप ओपन हो जाता होगा ऐसे। किसी ने ओपन नहीं किया, पहले क्या होता था, पहले ओपन करने पड़ते थे, अब खुद ही ओके ऐसे कर पाते हो। वहां पर सेंसर लगे होते हैं, तुम जैसे जाते हो ना, सेंसर पहले मान लो वहां पे कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जैसे तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो ना, तो वहां पे उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई आया है, तो आया है तो यानी जाएगा गेट से, तो गेट को खोल देता है। ये होता है तुम्हारा ऑटोमेशन का एक और एग्जांपल्स। अब चलो और भी हम एग्जांपल्स को देखते हैं, और भी चीजों को देखते हैं आगे।